प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 ममता, जो श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, तो ममता पाठ से एक गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या मैं आपको करनी बता रहा हूँ। इस गद्यांश में होता क्या है कि एक गद्यांश दिया हुआ होता है और उसके नीचे 2 या 3 प्रश्न दिए हुए होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश में से हमें छांट कर देने होते हैं। तो कैसे, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला गद्यांश हम लेते हैं पाठ का। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो ये एक गद्यांश है। इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें पहला प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से अवतरित है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। एक दूसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इस गद्यांश में कुछ पंक्तियों के नीचे लाइनें दी गई हैं, तो उनकी हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या कैसे करेंगे उन पंक्तियों की, आप समझ लीजिए। जो पंक्तियों के नीचे लाइनें दी गई हैं, वो उनकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहतास राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता शोण नदी के तेज बहाव को देख रही है। विधवा ममता का यौवन भी शोण नदी के प्रवाह के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। भारी तरुणाई में विधवा हो जाने कारण उसका मन दुख से भरा हुआ था। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों में दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजप्रसाद की समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे की भांति कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की शैया के समान प्रतीत हो रहा था। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि ममता रोहतास दुर्गपति के अधिपति मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, इसलिए उसके पास सुख सुविधाओं के अभाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अर्थात उसके पास सभी सुख विद्यमान थे, परंतु वह सुखी नहीं थी, क्योंकि वह एक हिंदू बाल विधवा थी। हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार बन जाता है। संसार की समस्त सुख सुविधाएं भी उसको शांति प्रदान नहीं कर पाती। ऐसी ही विकट परिस्थितियों से युक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। तो ये रेखांकित अंशों की व्याख्या मैंने आपको समझाई है। अब इसी में तीसरा प्रश्न है कि ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। इस प्रश्न का उत्तर है ममता रोहतास दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, जो विधवा हो गई थी। राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई वह सोन नदी के तेज बहाव को देख रही थी। तो इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। धन्यवाद।